स्टूडेंट, आज हम हिंदी रीडर से पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ 3 में आज हमको गिल्लू पढ़ना है। गिल्लू एक कहानी है। गिल्लू कहानी को लिखने वाली सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका है जिनका नाम है महादेवी वर्मा। इनका जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ था। गिल्लू गिलहरी के उस बच्चे का नाम है जिसे घायल देखकर प्रसिद्ध कवित्री एवं लेखिका श्रीमती महादेवी वर्मा ने अपने हाथों से उपचार करके उसे नवजीवन प्रदान किया था। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित इस कहानी में गिलहरी के स्वभाव एवं कार्यकलापों का अत्यंत ही स्वाभाविक चित्रण किया गया है। गिल्लू की विदाई का चित्रण तो अत्यंत ही हृदय स्पर्शी है। इस कहानी के द्वारा लेखिका ने पशु पक्षियों के प्रति प्रेम एवं सहानुभूति रखने की प्रेरणा दी है। तो आइए इस कहानी को जानते हैं। महादेवी वर्मा एक लेखिका और कवित्री थी। साथ ही उन्हें पशु पक्षियों से बहुत ही ज्यादा लगाव था, प्यार था। उनके लिए पशु पक्षियों के लिए उनके हृदय में अत्यंत ही करुणा ममता भरी हुई थी। तो एक बार उनके बागीचे में एक गमला जिसमें फूल लगे हुए थे, तो उन्होंने देखा कि उस गमले के ऊपर 2 कौवे चोंच मार रहे हैं। दोनों के चोंच मारने का कारण जानने के लिए वो समीप गई। समीप जाकर देखती है कि एक छोटा सा गिलहरी का नवजात बच्चा उसमें गिरा हुआ है और दोनों कौवे उसी को चोंच मार रहे हैं। महादेवी वर्मा का हृदय आहत हो गया। उन्होंने सोचा कि 2-4 चोंच का प्रहार ही उस नवजात का काम तमाम करने के लिए काफी होंगे। जल्दी से उसने कौवे को भगाया और नवजात को अपने गोद में उठा लिया। वो इतना छोटा था कि उसको हाथ में रखने में भी घबराहट हो रही थी। उन्हें डर लग रहा था कि ये मेरे हाथ से छूटकर गिर न जाए। रुई के फाहे को उन्होंने फूल वाले डलिये में बिछाया और उस नवजात को उन्होंने उसमें डाल दिया। अब उनके परिवार का वो एक हिस्सा बन गया था। उस डलिये को उन्होंने दीवार के सहारे एक कांटी में टांग दिया था। टांग देने पर वो वहीं से बैठकर हर आदमी के कार्यकलाप को या महादेवी वर्मा के कार्यकलाप को वो देखता रहता था। वो उनका पठन पाठन का कमरा था। जब वो अपने मेज पर बैठकर लिखती होती थी तो वो उनके हर एक कार्यकलाप को गौर से देखता था और अपने शीशी जैसे मोती वाले आंखों को चारों ओर घुमाकर कमरे का निरीक्षण भी करते रहता था। गिल्लू का प्रिय खाद्य पदार्थ काजू, गिल्लू का प्रिय खाद्य पदार्थ काजू था जो उसे बहुत ही पसंद था। और वो जब भी महादेवी वर्मा अपने कमरे में प्रवेश करती थी तो उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए वो कूदकर उनके कंधे पे बैठ जाता था और ऊपर से नीचे सर से आता जाता रहता था। ये उसका प्रिय खेल था और कभी कभी उनके मेज पर भी आकर बैठ जाता था और उनके कार्यकलापों को देखता था। एक बार ऐसा हुआ कि महादेवी वर्मा अस्वस्थ हो गई, जिस कारण से उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अस्पताल में भर्ती होने के दौरान गिल्लू ने खाना पीना लगभग त्याग दिया था। जो कुछ भी उसके डलिया में डाला जाता था वो उसको या तो कम खाता था या नहीं खाता था। अस्पताल से लौटने पर महादेवी वर्मा ने देखा कि उसकी डलिया में अधकतरे खाए हुए काजू के ढेर पड़े हैं और कुछ को उसने नीचे फेंक दिया हुआ है। ये देखकर उनका हृदय बहुत ही द्रवित हो गया। ये उसका प्रेम ही था एक मनुष्य के प्रति जिसने उसकी प्राणों की रक्षा की थी, जिसने उसे बचाया था। इसके प्रति आभार था। आभार के रूप में प्रेम था कि अस्पताल में रहने पर उनको नहीं देखने के कारण वो खाना पीना भी ढंग से नहीं खा रहा था। इतना ही नहीं, अभी उनको स्वस्थ होने में कुछ और समय था और अभी वो कमजोर काफी दिख रही थी, इसलिए ज्यादातर वो बिस्तर पे आराम करती थी। उस समय भी वो गिल्लू जो है उनके सिरहाने बैठकर एक नर्स की तरह, एक परिचारिका की तरह उनका सर सहलाता था और उनको देखता था। तो महादेवी वर्मा ने कहा है कि उन
पास में बैठने से ही उनको ऐसा एहसास होता था कि जैसे कोई परिचारिका है, जिसके हटने से ही उनको अच्छा नहीं लगता था। वो चाहती थी कि वो मेरे पास ही बैठा रहे। इसी तरह समय बीतते बीतते दूसरा 1 वर्ष निकल गया और दूसरा वर्ष शुरू हो गया। यहाँ कहा जाता है कि गिलहरियों की उम्र की जो अवधि होती है वो 2 वर्ष ही होती है। वो केवल 2 वर्ष ही जीवित रहता है, उसकी पूरी उम्र सिर्फ 2 वर्ष होती है। तो अब ये दूसरा वर्ष उसका गिलहरी का शुरू हो चुका था। महादेवी वर्मा ने देखा कि उसने खाना पीना कम कर दिया था। खाना पीना कम करने के कारण महादेवी वर्मा चिंतित रहने लगी थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। धीरे धीरे गिल्लू ने खाना एकदम ही बंद कर दिया और वो चुपचाप शांत होकर महादेवी वर्मा को ताकते रहता था। लेखिका का इस तरह से गिल्लू को देखना लेखिका के लिए दिल में करुणा और रुदन का भाव पैदा कर देता था। वो बहुत ही लाचार थी, क्योंकि जानती थी कि अब गिलहरी का अंत समय आ गया है। एक रात ऐसा हुआ कि जब अपने अंत समय को गिलहरी भाप गया कि अब मेरा अंत समय आ गया है, तो वो डलिया से उतरकर महादेवी वर्मा के बिस्तर पर गया और उसकी हथेलियों पर जाकर लेट गया। महादेवी वर्मा ने देखा कि उसके पंजे बर्फ जैसे ठंडे हो रहे हैं। फटाफट उठकर महादेवी वर्मा ने हीटर जलाया और हीटर से उसके पंजे को गर्म करने की चेष्टा की। गर्म करने के चेष्टा करने के बावजूद भी उसका तो अंत समय आ चुका था, इसलिए उसने सूर्य की पहली किरण फूटने से पहले ही अपने प्राणों को त्याग दिया। महादेवी वर्मा के दुख का पारावार न रहा। वो इतनी द्रवित हुई जैसे किसी परिवार के कोई भी सदस्य के निधन पर इंसान होता है। गिल्लू को सोनजूही की कली वाला जो ये गमला है, फूल है, वो बहुत पसंद था। वो पौधा बहुत पसंद था। वो हमेशा उसी गमले के पास जाके बैठता था। इसलिए महादेवी वर्मा ने उसी गमले के नीचे वाले मिट्टी को खोदकर वहाँ पे उसको दफना दिया और उसी पे गमले में उन्होंने सोनजूही की कली को खिलते हुए देखा। तो अचानक ही बीते हुए दिन की तरह उनको स्मरण हो आया कि गिल्लू गिलहरी था जो उनको कितना प्यारा था। तो यहाँ पे अपने हाथों से उपचार करके उसके नवजीवन प्रदान करने वाली महादेवी वर्मा द्वारा लिखित इस कविता में गिलहरी के स्वभाव एवं कार्यकलापों का तो चित्रण हो ही रहा है, साथ में ये भी है कि गिल्लू की विदाई का चित्रण तो अत्यंत ही हृदय स्पर्शी है। इस कहानी के द्वारा लेखिका ने पशु पक्षियों के प्रति प्रेम एवं सहानुभूति रखने की प्रेरणा दी है। तो हम इस कहानी से यही सीखते हैं कि हम इंसान पशु पक्षियों के प्रति भी प्रेम एवं सहानुभूति रखें और दूसरे को भी इसके लिए प्रेरित करें। तो गिल्लू कहानी के जितने भी कठिन शब्द आए हैं इस पाठ में, उसको आप याद करिएगा और कॉपी में लिखकर उससे याद कर लीजिएगा।